मनुष्य जीवन की प्यास भगवान केतु देव के हाथ में होती है। हर तरीके की प्यास बुझा सकते हैं, चाहे वो धन की हो, माया की हो या जीवन में जितनी भी भौतिक चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। इन्हें ब्रांड गॉड कहा जाता है और मैंने टाइटल भी डाला है करिज्मेटिक केतु। करिज्मेटिक का जो इंग्लिश अर्थ आएगा सबसे करीबी हिप्नोटिक और मैग्नेटिक। केतु हमारी हथेली में कलाई के जस्ट ऊपर ही बैठते हैं। यहाँ इनकी लोकेशन होती है, ये यहाँ पे केतु बैठते हैं। और जब केतु किसी के बहुत अच्छे बने हो तो उस व्यक्ति को मायावी बना देते हैं और उस माया से वो जादूगरी भी सीखता है, कला का पारखी हो जाता है। ब्रांड जिसको कहते हैं, दुनिया में जो कंपनीज़ के मालिक होते हैं, जिनके ब्रांड चलते हैं, जो आप टीवी में एड देखते हैं, तो उनका ये वाला जो क्षेत्र होता है ये बहुत अच्छा बना होता है। और केतु जब बहुत अच्छे बने होते हैं, व्यक्ति के व्यक्तित्व में जादूगरी डाल देते हैं। हर चीज़ को सुलभ करवा सकते हैं। अकेले एक ऐसे प्लैनेट हैं कि धुएं में से संपत्ति निकाल सकते हैं और अगर ख़राब हो जाते हैं तो सारी संपत्ति और दौलत शोहरत को धुआं कर देते हैं। केतु का पर्वत अगर बना होता है अच्छा, और अगर उस पर कोई ट्रायंगल बना हो यहाँ पर या कोई मछली का चिन्ह बना हो तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन बहुत बढ़िया होता है। कम प्रयास में बहुत सारी सफलता वो प्राप्त कर लेते हैं। केतु को प्यास कहा गया है और अगर वो बहुत अच्छे हैं तो जीवन की समस्त प्यास को बुझा सकते हैं, मोक्ष दिला देते हैं। क्योंकि जीवन के अंतिम पड़ाव में यही ग्रह होते हैं जो हमें मुक्त कर देते हैं, जिसे मोक्ष कहा जाता है, और व्यक्ति पुनर्जन्म नहीं लेता है। केतु कुंडली की अगर हम बात करें तो केतु अगर किसी के गड़बड़ हो जाते हैं तो सबसे पहले सूर्य का पर्वत और गुरु का पर्वत और मंगल का पर्वत, इसे भी गड़बड़ कर देते हैं। तो इनकी एप्लीकेबिलिटी, इनका कनेक्शन बहुत तगड़ा होता है हथेली में। पामिस्ट्री में हस्तरेखा विज्ञान की बात करें अगर हम, तो केतु जहाँ बैठते हैं उसके बगल में चंद्रमा होते हैं और उसके बगल में शुक्र। इस तरफ ये शुक्र बैठे हैं, ये चंद्रमा यहाँ बैठते हैं। और केतु, मैं हमेशा अपने वीडियो में कहता हूँ कि केतु अगर जब ख़राब होंगे तो इस तरफ चंद्रमा भी ख़राब हो जाएगा और इस तरफ शुक्र भी ख़राब हो जाएगा। कुंडली के अध्ययनों में निकल कर आया है कि ख़राब केतु सूर्य को भी ख़राब करेंगे, गुरु को और मंगल को, जैसा मैंने आपको बताया। केतु जब भी ख़राब होते हैं, अब जब ये हथेली जो आप प्रस्तुत हथेली देख रहे हैं, इसमें केतु गड़बड़ हो गए हैं। क्या हो गया है कि यहाँ पे जो इस स्किन का टेक्सचर है वो एकदम लूज़ पड़ गया है। केतु ग्रह एक ढोलक की भांति, जैसे ये तीनों ग्रह होते हैं, चंद्रमा, शुक्र और ये केतु, इस प्रकार जैसे एक ढोलक बंधी होती है रस्सी से, उस तरह से ये काम करते हैं। तो अगर केतु खराब होंगे तो शुक्र भी गड़बड़ हो जाएंगे और चंद्रमा भी गड़बड़ हो जाएंगे। अब अगर इस हथेली की अगर हम बात करें तो इसमें केतु बिगड़ गए हैं और स्किन का टेक्सचर बिल्कुल लूज़ पड़ गया है, तो चंद्रमा भी गड़बड़ होंगे, तो चंद्रमा का जो सुख है वो भी उससे भी व्यक्ति वंचित हो जाएगा। और जो शुक्र हैं, जो भोग विलास, धन दौलत शोहरत देते हैं, वो भी ये गड़बड़ कर देते हैं। व्यक्ति को इतना परेशान कर सकते हैं कि व्यक्ति अपना सेल्फ डिमोलिश जिसे कहते हैं, अपना ही अंत करने पर उतारू हो जाता है। और जब ये बहुत अच्छे बने होते हैं तो हर चीज़ को ये कम प्रयास में अपने आप सुलभ करवा देते हैं। केतु की पोजीशन बहुत महत्वपूर्ण है हमारी हथेली में, क्योंकि यहीं से हमारी कलाई चालू होती है और कलाई का जो मणिबंध होता है, पहला व्यक्तित्व को दिखाता है। मैं फिर से बना के एक बार बताता हूँ। पहला जो मणिबंध होता है वो हमारे व्यक्तित्व का होता है, दूसरा हमारे धन का होता है और तीसरा हमारे
सुखों का होता है, फैमिली लाइफ का होता है, हमारी सेक्स लाइफ का होता है। तो केतु के बिगड़ने से पूरा व्यक्तित्व में ही कमी आ जाती है। केतु अगर यहाँ से बिगड़ जाते हैं तो पहला मणिबंध, अब जैसे इस हाथ में आप देख रहे हैं कि केतु गड़बड़ हो गए हैं, तो यहाँ चंद्रमा भी ढीला पड़ गया है और यहाँ भी शुक्र में भी दिक्कत आपको स्पष्ट दिख रही है। अब अगर हम पहले मणिबंध की बात करें, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, देखिए पहला इस तरह बना हुआ है और यहाँ पर इस प्रकार का आइलैंड का फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है कि व्यक्तित्व में प्यास बढ़ा देता है। कुछ ऐसे सपने हम देखना चालू कर देते हैं जिसकी प्राप्ति असंभव हो जाती है। अब चाहे वो हमारी क्षमताओं में हो, लेकिन वो फलित नहीं होते हैं। यहाँ पर यही दिक्कत होती है कि जो हम कहना अपने लिए करना चाहते हैं वो फलित नहीं होता है और अपितु उसकी प्यास बढ़ जाती है। तो केतु बहुत इम्पॉर्टेंट ग्रह हैं। आप देखिए, जैसा मैंने बताया कि कुंडली में अगर केतु गड़बड़ हो जाते हैं तो सूर्य का पर्वत भी गड़बड़ करते हैं, गुरु को भी गड़बड़ करते हैं और मंगल को भी गड़बड़ करते हैं। तो अगर केतु गड़बड़ है तो हमारे करीब 5 प्लैनेट गड़बड़ हो जाते हैं। 2 को तो मैंने बताया। अब इस हाथ में अगर हम देखिए सूर्य की अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी सूर्य हमको साधारण अवस्था में दिख रहे हैं, कोई योगकारी लाइन नहीं है इसके ऊपर। गुरु का पर्वत देखिए, ये इस तरफ नीचे की तरफ ढल गया है। इस तरफ अगर शिफ्ट हो जाता है गुरु का पर्वत नीचे की तरफ और राहु की तरफ, तो ये चांडाल योग बना देता है हस्तरेखा में। तो ये देखने से ही हमें प्रतीत हो रहा है। मंगल को देखिए, इस प्रकार मंगल गड़बड़ हो जाते हैं तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं क्रॉस बना हुआ है और मंगल से बहुत सारी आक्रामक लाइनें निकलकर बाहर, जो जिसे हम राहु की लाइन कहते हैं, वो भी गड़बड़ कर देती है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी दे सकते हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि इन जातक को जो वायु तत्व होता है हमारे शरीर में मौजूद, तो वो भी गड़बड़ हो जाता है। तो केतु एक करामाती ग्रह है, मैग्नेटिक भी है, हिप्नोटिक भी हैं। अगर ये गड़बड़ हो जाते हैं तो इसकी जो रेमेडी होती है वो थोड़ा सा लंबा चलती है, लेकिन व्यक्ति को अपना केतु हमेशा अच्छा रखना चाहिए और व्यक्ति को वो रेमेडीज़ भी करना चाहिए, क्योंकि आखिरी के जीवन में हमें केतु ही मदद करते हैं भगवान तक पहुंचाने में और मोक्ष की प्राप्ति कराने में। जब तक जीवन चलता है एक व्यक्तित्व को ब्रांड बना सकते हैं, और अगर ख़राब हो जाए तो आजीवन प्यास प्रदान करते हैं। जानकारी स्पष्ट हो, श्री गणेश करें, पाम ब्लॉग को सब्सक्राइब करिए।